नमस्कार। GGIAS के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के मामले की। जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और ट्विन टावर को क्यों गिरा गया और इसे गिराने में इतना लंबा समय क्यों लगा है। आप सभी जानते हैं कि नोएडा के सेक्टर 93A स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। इसे गिराने में 9 से 10 सेकंड लगे हैं। सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसको क्यों गिराया गया है। आखिरकार इतनी बड़ी बिल्डिंग, कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग यानी 40 मंजिला इस इमारत को गिराने का क्या जरूरत पड़ी है। चलिए जानते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़े, लेकिन वह जीत नहीं पाए। इसकी मुख्य वजह थी कि गैरकानूनी तरीके से बनाई गई यह बिल्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी और उन्हें फटकार लगाई थी। दरअसल एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स ने ट्विन टावर को बनाने में की गई नियमों की अनदेखी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ट्विन टावर के बगल की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों का कहना था कि इसे अवैध तरीके से बनाया गया है। कोर्ट में मुकदमा लड़ने वालों का कहना है कि यह लंबी लड़ाई थी। इसे लड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध घोषित कर इसे गिराने का आदेश दिया, तो रियल एस्टेट के सेक्टर में बायर और बिल्डर के बीच हुई कानूनी लड़ाई में इसे बड़ी जीत के तौर पर देखा गया है। सुपरटेक बिल्डर ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बिल्डर की तरफ से नामी वकील मुकदमा लड़े, लेकिन बायर्स ने हार नहीं मानी और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही माना और इसे 3 महीने के अंदर यानी नवंबर 2021 को गिराने का आदेश दिया। लेकिन बीच बीच में किसी न किसी वजह से मामला टलता गया और अब जाकर 28 अगस्त 2022 को दोपहर 2:30 बजे इसे गिरा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है। इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और आदेश दिए थे कि इसे 3 महीने यानी 2021 नवंबर तक टावर को गिरा दिया जाना चाहिए। इस फैसले को एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी ने बायर्स की बड़ी जीत की तरह से देखा, क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर में ये बायर और बिल्डर के बीच एक बड़ी लड़ाई थी जिसमें बायर्स की जीत हुई थी। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार टावर को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित क्यों ठहराया। दरअसल ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उसका मानना था कि अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इस लड़ाई को लड़ने वालों का कहना है कि यह लड़ाई आसान नहीं थी। बात साल 2004 की है, जब नोएडा अथॉरिटी ने इस दिन सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटीज ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा आवंटित किया, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। इसके बाद 29 दिसंबर साल 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास किया, जिसके तहत 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास किया गया। इसके बाद टावर 15 का भी नक्शा पास किया गया। इसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने 16 टावर का नक्शा पास किया, जिसके तहत अब कुल 16 टावर के लिए 11 मंजिल की इजाजत दी गई है और उसकी ऊंचाई 37 मीटर की गई। इसके बाद 26 नवंबर साल 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण का नक्शा बनाया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय की गई। नोएडा अथॉरिटी यही नहीं रुकी, टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन किया गया। यह संशोधन 2 मार्च 2012 को किया गया था, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाजत दी गई
और इसकी ऊंचाई को 121 मीटर तय किया गया। इस मामले में RWA के अध्यक्ष उदयभान सिंह बताते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम है कि किसी भी दो आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूरी होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। उन्होंने बताया कि जहां पर टावर नंबर 16 और 17 बनाए गए हैं, वहां पर बिल्डर ने लोगों को जब फ्लैट दिया था तो उसे ओपन स्पेस दिखाया गया था। साल 2008 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बिल्डर ने एमराल्ड कोर्ट में टावर नंबर 1 से 15 पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2009 में फ्लैट वायर्स ने RWA बनाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद संशोधन नक्शे पर तो दिखाई गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ और RWA और फ्लैट वायर्स के विरोध के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा, जिसको आज ट्विन टावर कहा जा रहा है। इस मामले में 24 अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले RWA नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचा। उदयभान सिंह बताते हैं कि अथॉरिटी ने इस मामले में बिल्डर का साथ दिया, जिसके बाद ये मामला जैसे तैसे हाईकोर्ट तक लेकर जाया गया और 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दिया। वहीं इस मामले में 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने एक कमेटी का गठन किया। 26 घंटे के अंदर ट्विन टावर से जुड़े जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है। साल 2021 में एक हाई लेवल SIT का गठन किया गया, जिसमें पूरी जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी गई और फिर 4 अक्टूबर 2021 को इस रिपोर्ट के आधार पर नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी और कर्मचारी पर FIR की गई। इस ट्विन टावर को पिछले साल गिराया जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था, जिसके बाद इसकी तारीख को बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई और टावर नहीं गिर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय दिया, जिसके बाद से 21 अगस्त 2022 को इसे गिराया जाना था, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को NOC नहीं मिली थी और इसीलिए इसे 1 हफ्ते का टाइम और दिया गया और 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इस टावर को गिरा दिया गया। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।